है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ा लक्ष्य है उसके साथ। वर्दा और उसकी सेना इस बात का सबूत थी कि जंगल की जमीन और नदियां आज खून से बहने वाली हैं। वर्दा की विशाल सेना 100 हाथियों को एक बार में ही मुकाबला करके गिरा सकती थी। जब वर्दा अपनी बड़ी सेना के साथ जानवरों की बस्ती के आगे से गुजरा तो जानवरों के होंठ डर के मारे खुशक हो चुके थे। जंगल की मजबूत दीवारों को चीरता फाड़ता हुआ वर्दा अपनी सेना के साथ चलता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज आंधी और तूफान भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते। आखिर वर्दा के सीने में लगी ये कौन सी आग थी और क्या मकसद था उसका, चलिए जानते हैं। दरअसल आज से 20 साल पहले राजवीर और गब्बर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहां गब्बर ने जानवरों का खून बहाकर बादशाहत ली थी, वहीं राजवीर मजदूरी मेहनत करके अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन राजवीर अपनी फैमिली के साथ जंगल में मौसम का एंजॉय करते हुए निकला हुआ था, लेकिन अचानक एक पेड़ राजवीर की बीवी के ऊपर आकर गिर जाता है। माँ, तुम ठीक तो हो? अरे अरे, होश करो रिमशा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं आता हूँ। तब राजवीर अपनी पूरी जान लगाकर रिमशा के ऊपर से वो पेड़ उठा देता है। आज जंगल में हुए इस बड़े हादसे की वजह से रिमशा बेहोश थी। तब राजवीर रिमशा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर डॉक्टर ने उसके जिस्म के सारे चेकअप किए। तुम्हारी बीवी की एक टांग और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उसके ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख के बारे में सुनकर राजवीर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं तो बहुत गरीब हूँ और ना मेरा कारोबार, आखिर मैं कहाँ से करूँ 15 लाख का रेंज। लेकिन पिताजी, जहाँ आप काम करते हैं उनसे मदद मांगे। हाँ, ये आइडिया तुम्हारा अच्छा है, मैं उनसे मदद मांग के देखता हूँ। राजवीर ने जहाँ आज तक काम किया था उधर के मालिक को जाकर वो सारी कहानी बता देता है। अरे राजवीर, तुम मेरे भरोसेमंद और अच्छे वर्कर हो। मैं तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी आदत को अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हें पैसे लौटाने में एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजवीर ने अपने दुकानदार से 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसे 15 लाख रुपए लेते हुए राजवीर के दोस्त भल्लाल ने देख लिया। तब वो बोला, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ मेरे सिपाही कि मैं 15 लाख रुपए के पीछे अपने बचपन के दोस्त का कत्ल कर दूं। इसलिए ये काम तुम करोगे। अब जैसे ही राजवीर 15 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल के करीब पहुंचा, तभी भल्लाल के सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसने मौका पाते ही झाड़ियों के पीछे से राजवीर के ऊपर एक जोरदार वार किया। अचानक हुए वार से राजवीर समझ नहीं पाया और नीचे गिरकर मर गया। अब जैसे ही राजवीर की सांसें पूरी हुई, भल्लाल पैसे के बक्से को लेकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। बेटा, ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आपके पिता ने अभी तक पैसे जमा नहीं कराए। मेरे पिता पास ही में होंगे और जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वर्दा इस बारे में क्या जानता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन हो सकता है, क्योंकि वर्दा के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और इधर इलाज न होने की वजह से वर्दा की माँ भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इधर 6 महीने बीतने के बाद राजवीर ने जिससे पैसे लिए थे, पैसे ना मिलने की वजह से उसने वर्दा से उसका घर छीन लिया। इधर वर्दा भी परेशानियों के घर में गिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक गब्बर का एक सिपाही वर्दा के पास भागता हुआ आया। वर्दा, उस दिन वो पैसे और तुम्हारे पिता को उस गब्बर ने मारा था, यानी तुम्हारे पिता के पक्के दोस्त ने। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि उस लालची गब्बर ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उस गद्दार ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसको जड़ से मिटा के रख दूंगा। आज इसलिए वर्दा गब्बर का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ उसके जंगल आ जाता है। जब गब्बर को इस बारे में पता लगा तो वर्दा की इतनी बड़ी सेना देखकर बुखला गया। गब्बर, तुम पैसों के पीछे इतने ज्यादा गिर जाओगे, इस बारे में मुझे नहीं पता था। जो पैसे के पीछे किसी का हंसता बसता घर उजाड़ देगा, वो शैतान से भी बदतर है। इसलिए तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत है और मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। तो वर्दा के सिपाहियों ने गब्बर के सिपाहियों को चारों ओर से घेर लिया और एक बड़ी सेना ने उसके सिपाहियों के हमला कर उसके सारे सिपाहियों को जान से मार डाला। अब गब्बर के बस में कुछ भी नहीं था। तभी वर्दा भागता हुआ आता है और गब्बर के ऊपर हमला कर उसे जान से मार डालता है और गब्बर को इबरत का निशान बनाने के लिए उसको सूली पे लटका देता है। फिर वर्दा अपने जंगल में आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक अच्छा राजा बन के जंगल की सुरक्षा में लग जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कतीली पहाड़ी के बीच में एक मादा भालू सफेद शेर की परवरिश कर रही थी। सफेद शेर को मादा भालू ने ताकतवर और जवान कर दिया था। एक बार सफेद शेर जंगल में घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। सफेद शेर के जाते ही पास के जंगल का एक बाघ मादा भालू के पास आता है और उससे कहता है, आने वाले कुछ समय में तुम्हारे बेटे सफेद शेर के साथ क्या होने वाला है, इस बात का तो उसके ज़हन में भी इल्म नहीं है। आखिर तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ महाराज। सफेद शेर को कैसे अपने जाल में फंसाना है तो आप ही कर सकते हैं, मैं चलती हूँ। बाघ को इतना बोलकर मादा भालू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सफेद शेर अपनी गुफा पे पहुँचता है और वहाँ खड़े हुए बाघ को देख लेता है। अरे अरे, कौन हो तुम और तुमने मेरी माँ को कहाँ भेजा है? बेटा, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। आज भी तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं, एक सफेद शेर की माँ यानी मादा भालू तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? बेटा, जब तुम छोटे थे तो धोखेबाज मादा भालू ने तुम्हारी माँ कैद कर लिया और तुम्हें उठाकर इस जंगल में ले आई। मतलब कि बाघ मेरे माँ और पिता अभी तक जिंदा है, मुझे उनके पास ले चलो जल्दी से। इस तरह से बाघ अपनी अक्लमंदी की वजह से सफेद शेर को अपनी चिकनी छपटी बातों में लेकर अपनी गुफा पे ले आता है। बाघ, तुम मुझे कहाँ ले आए हो और मेरी माँ कहाँ है? हा, तुम किस माँ की बात कर रहे हो? कौन सी माँ? आजो सिपाहियों बाहर। बाघ के इतना कहते ही बाघ के सिपाही जगह जगह से निकल के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सफेद शेर काफी ज्यादा डर जाता है। चारों ओर से घेर लो इसे, कहीं बच के जाने ना पाए। मैं इसका मांस खाकर आज शक्तिशाली विशाल रूप ले लूंगा। दरअसल आज से 20 साल पहले इस जंगल के राजा बाघ ने सब जानवरों को इकट्ठा करके कहा, जंगल वासियों, मैं अपने आप को बड़े वजूद और एक बड़ी ताकत में बदलना चाहता हूँ ताकि मैं और के जंगलों में राज कर सकूं। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी मुझे एक सफेद शेर ला कर देगा तो मैं उसके बदले उसको 200 टन सोना इनाम में दूंगा। 200 टन सोने के बारे में सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सफेद शेर को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। तभी ये सब बातें पास ही में खड़ा हुआ एक भालू सुन लेता है और वो भालू बाघ की नजर से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त वीरू के पास पहुँचता है और उसके पास जाकर कहता है, वीरू मेरे दोस्त, तुम्हारे बेटे सफेद शेर की जान खतरे में है। पास के जंगल के बंटी बाघ ने सफेद शेर के बदले 200 टन सोना इनाम में रखा है। सब जंगल के जानवर सफेद शेर की तलाश में है। भालू, ये तो बहुत खतरे की बात है। हमें अपने बेटे को किसी तरह सेव करना होगा और यहाँ से कोसों दूर भेजना होगा ताकि इसकी जान बची रहे। देखो वीर, मेरी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी आज ही तुम्हारे बेटे को यहाँ से दूर ले जाएगी और एक माँ की तरह ख्याल रखेगी। तब वीर के दोस्त की पत्नी सफेद शेर को अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से ले जाती है और अपने साथ सुनसान से घने जंगल में ले आती है। तब मादा भालू उस जंगल में उसे लेकर रहने लगती है और सफेद शेर की अच्छी परवरिश करने लगती है। एक दिन मादा भालू जंगल में पानी पीने के लिए निकल जाती है। पानी की तलाश में फिरते हुए मादा भालू की नजर जंगल में खड़े हुए कुछ बाघों पे पड़ती है। अरे आओ आओ, 200 टन सोने के बदले एक सफेद शेर दे जाओ। मादा भालू इतने सारे सोने के बारे में सुनकर लालच में आ जाती है और उन सभी को सफेद शेर को दिखाने लगती है। सफेद शेर को देखकर उन बाघों की आंखों में चमक उठती है। देखो बाघ, तुमने जवान सफेद शेर की बात की थी, लेकिन अभी ये शेर छोटा है। जब ये बड़ा होगा मैं 200 टन सोने के बदले तुम्हें इसे सौंप दूंगी। मादा भालू की सारी बात बंटी बाघ के सिपाही बंटी बाघ को बता देते हैं। जब वीरा को अपने बेटे सफेद शेर की खबर मिलती है तो वीरा काफी परेशान हो जाता है और अपने बेटे की तलाश में वीरा के जंगल पहुंच जाता है। लेकिन वीरा को काफी देर हो चुकी थी। बंटी बाघ ने सफेद शेर को मारकर अपनी शक्तियां सराहली हासिल कर ली थी। अब कुछ ही देर में बंटी बाघ एक विशाल रूप में बदल जाता है। बंटी बाघ अपने आप को इस विशाल रूप में पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वीरा की पत्नी अपने बेटे को मरा पड़ा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी वीर अपनी पत्नी को चुप कराकर वहाँ से ले जाता है। अब विशाल बाघ वीरा के जंगल में तूफान ले आया था। अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को अपना निवाला बना रहा था। उसने जंगल में मानो तूफान ही तूफान फैला दिया था। अपने सामने आने वाले जानवरों को वो मारता ही जा रहा था। उसने कुछ ही देर में परिवारों के परिवार जंगल में उजाड़ दिए और कुछ देर बाद जंगल में हर जगह लाशें ही लाशें दिखने लगी। मरे हुए जानवर हर एक जगह पड़े पड़े दिखने लगे थे। वीर जब अपने जंगल के जानवरों को अपने सामने मरते हुए देखता तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता था।
मेरा भी एक बेटा मरा है तो मुझे बहुत दुख है। ये अगर ऐसे ही जंगल के जानवरों को मारता रहा तो एक दिन जंगल पूरा खाली हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी एक दिन वीरा का दोस्त विशाल शेर वीरा के जंगल आता है और वीरा के मुंह में परेशानी देखकर वो वीरा से पूछता है। तब वीरा उसे बताता है। तब वीरा अपने दोस्त विशाल शेर को विशाल बंटी बाघ के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर विशाल शेर कहता है, तुम परेशान ना हो वीरा, तुम किसी तरह बंटी बाघ को मेरे पास ले आओ। मैं अपने मायावी जाल में फंसाकर बंटी बाघ को मार दूंगा और तुम्हारा जंगल बच जाएगा। प्लान के मुताबिक वीर बंटी बाघ के करीब आता है और जोर की धार लगाता है, जिसे सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर के पीछे दौड़ लगा देता है। इधर विशाल शेर अपना मायावी जाल भी तैयार कर लेता है। वीर बड़ी चालाकी से बंटी बाघ को मायावी जाल के अंदर ले आता है। तभी विशाल शेर बंटी बाघ के ऊपर हमला कर देता है और बंटी बाघ वहीं मर जाता है। और इस तरह से वीर बंटी बाघ का खात्मा करता है और अपने जंगल को दोबारा से आबाद कर लेता है।